हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स और आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किसको कहते हैं? जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं उनके ऊपर जो पार्ट्स लगी हुई होती हैं उनको हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रिएक्शन हो रही है, A+B गिव्स प्रोडक्ट और M और N उसके स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो हम रेट इक्वेशन किस तरीके से निकालेंगे? रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N। और ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर लगी हुई है M और N, इनको प्लस करके हम क्या निकालेंगे? इस अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज द नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स दैट डिटरमाइन द रेट। अभिक्रिया की कोटि का वास्तविक मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेशन की वो टर्म्स जिन पर अभिक्रिया की गति निर्भर करती है, और इसीलिए हम कभी भी अभिक्रिया की जो कोटि है उसको हम बिना एक्सपेरिमेंट किए नहीं निकाल सकते। अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए हमेशा हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, प्रयोग करने पड़ते हैं, और प्रयोग द्वारा ही हम ये बता सकते हैं कि रेट के ऊपर किस सांद्रता का कितना प्रभाव पड़ेगा। कंसिडर द रिएक्शन A+B गिव्स C+D। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X AX एंड ऑल्सो द रेट may be proportional to the concentration of B to the power Y BY। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन A X एंड कंसंट्रेशन B टू द पावर Y। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? X प्लस Y। मतलब यदि किसी अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के लिए प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योग के बराबर होती है। अब यहाँ पे सांद्रता वाले जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है? A और P, और इनके ऊपर घातांक क्या लगे हुए हैं? X और Y। तो इन घातांकों के योग के बराबर होती है, इसलिए क्या हो गई? X प्लस Y। रिएक्शन रेट इज़ द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट। और अभिक्रिया का वेग क्या होता है? वो वेग, अभिक्रिया का वेग हमें क्या बताता है कि किस स्पीड से अभिकर्मक उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। रिएक्शन में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन which is the number of reacting species whose concentration determines the rate at which the reaction occurs। जो रिएक्शंस हैं उनको ऑर्डर या कोटि के आधार पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इस तरीके से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आर, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़ीरो ऑर्डर शून्य कोटि अभिक्रिया। ब्रेकडाउन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ज़ीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि अभिक्रिया, रिएक्शन रेट इज डिटरमाइंड बाय वन कंसंट्रेशन टर्म। अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। सेकंड ऑर्डर, रेट इज डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टिंग स्पीसीज। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? अभिक्रिया का वेग दो अभिकर्मकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ मैनी ड्रग्स कैन अकर साइमल्टेनियसली बाय टू और मोर पाथवेज विच कॉम्प्लिकेट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। और बहुत सारी जो ड्रग्स वगैरह हम बनाते हैं उसमें जो रिएक्शन होती है वो कई स्टेप्स में होती है, कई पदों में होती है, तो उनके लिए फिर रेट कांस्टेंट निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। किसी भी अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक राशि तो होती है, साथ ही अभिक्रिया की कोटि एक पूर्णांक ही हो ये जरूरी नहीं है। वो एक फ्रैक्शन या भिन्न संख्या भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। उदाहरण के लिए पैरा हाइड्रोजन का आर्थो हाइड्रोजन में ऊष्मीय परिवर्तन, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है 3/2। तो ये फ्रैक्शन या भिन्न संख्या में भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर्स। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। When the reaction rate is independent of concentration of the reacting substance, that is depends on the zero power of the reactant and therefore is zero order reaction। अभी हमने क्या कहा था कि अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के लिए प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांक के योग के बराबर होती है। तो अगर ज़ीरो ऑर्डर है तो इसका मतलब सांद्रता के पद के ऊपर कौन सा पावर लगा होगा, ज़ीरो। और इसको हम दूसरी तरह से क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द लिमिटिंग फैक्टर इज समथिंग अदर देन कंसंट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल solubility और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन सर्टन फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर जो सोचने की बात है वो ये है कि जब अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता तो फिर वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, वो कुछ और चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे सॉल्युबिलिटी पे निर्भर कर सकता है, लाइट एब्जॉर्प्शन पे, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें लाइट एब्जॉर्प्शन के ऊपर वो निर्भर कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सांद्रता पे ही निर्भर करे। जैसे कि जो रिएक्शन होती है H2+Cl2 वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है, तो वहाँ पर जो लिमिटिंग फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, सनलाइट हो गया। मतलब सांद्रता की जगह अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है। इसके एग्जांपल्स हैं लॉस ऑफ कलर ऑफ मल्टी सल्फा ड्रग्स, रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन कैन बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली, dCx dt equals to k. Integrating the equation respect to time from t is equal to 0 to t is equal to t we get। अब इस अभिक्रिया को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने के लिए हमने कंडीशन क्या लिखाई है, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t तक जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, x इज इक्वल टू के टी प्लस कॉन्स्टेंट। Comparing this equation with y is equal to mx plus c and a plot of x versus time results in straight line with slope equal to k. The value of k indicate the amount of drug that is degraded per unit time. The intercept of line at time 0 is equal to the constant in equation। अब हमने क्या किया, ये जो हमारी इक्वेशन है x इज इक्वल टू के टी प्लस कॉन्स्टेंट, इसको हमने लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसके हिसाब से हमने ग्राफ प्लॉट किया किसमें, x वर्सेस टाइम में। कंसंट्रेशन यहाँ पे ले लिया हमने, टाइम हमने यहाँ पे ले लिया, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमारी जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, k। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, और फिर उस ग्राफ के आधार पे हम स्लोप को मेजरमेंट कर लेंगे या स्लोप की कैलकुलेशन करेंगे। द यूनिट ऑफ के इज कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स विथ टिपिकल यूनिट्स ऑफ मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड हाफ लाइफ इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, अर्धायु, मतलब जब अभिकर्मक की मात्रा आधी हो जाती। अब ये जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारा, इस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, विटामिन ए एसीटेट टू एनहाइड्रस विटामिन ए, लॉस इन कलर ऑफ मल्टी सल्फा प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारे इसमें जो हमारे को एग्जांपल्स दिए होते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का में हम मेनली जिस चीज़ को स्टडी करते हैं, जिन रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं, जैसे अमोनिया का डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन एंड गोल्ड, N2O का डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, HI का डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर ये भी जो मॉलिब्डेनम या गोल्ड, ये सब जो होते हैं ये यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, धातु उत्प्रेरक का काम करती है। शून्य कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण स्थिर दाब पर सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन और क्लोरीन के सहयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना भी है। ये सारी रिएक्शंस कौन सी होती है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है।
अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आगे वाले ऑर्डर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।